हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस देखकर जरा सी भी खुशी होती है या मजा आता है तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं यूं ही लगातार आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर ला सकूं। अब चलो बिना टाइम जाया कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर मोनार्च वहाँ पर आ चुका था, जो कि आते साथ ही कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन जब उसकी नजर अपने सामने पड़ती है तो वो देखते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा ह्यूमन है जो कि मेरे सोल्जर्स को मार रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं जो कि उस गुफा के बाहर वहाँ पर मौजूद सारे स्केलेटन्स को खत्म करते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, लेकिन तुम लोग यहाँ से इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते। जो जानकर तो स्केलेटन मोनार्च को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहते हैं कि तुम जैसे एक नीच इंसान यहाँ पर आया है ताकि वो ऑस्टिन ग्रिफिन की खिदमत कर सके। अगर तुम यहाँ पर यही करने आए हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस पर हाउचन कहते हैं मुझे मालूम नहीं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सीधे अल्फाज में बता देता हूँ कि अंदर मेरा भाई बैठकर इवॉल्व कर रहा है। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है। यहाँ पर हाउचन का ये एटीट्यूड देखकर उस स्केलेटन मोनार्च को तो और भी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि तुम जितनी देर तक यहाँ पर सांस लोगे मेरा गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर तक सांस लेने नहीं दूंगा क्योंकि तुम इंसान नीच होते हो। और ये कहते साथ ही उसने अपने स्टाफ को वहीं पर पटक दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद उसके सारे के सारे स्केलेटन अब पहले से इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उनकी फ्लेम बदलकर ग्रीन हो गई थी। साथ ही साथ वो सब अब पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। इसलिए वो मोनार्च अपने साथियों से कहता है कि जाकर इस इंसान को जान से मार डालो। ये सुनकर वो सारे के सारे स्केलेटन एक साथ हाउचन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि हाउचन ने भी अपनी होली स्प्लैश अटैक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। लेकिन अब हाउचन यहाँ का ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वो नोट करते हैं कि अब इन लोगों का डिफेंस पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। मेरी स्प्लैश अटैक के बावजूद में बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर जिंदा बच गए जो कि बड़ी तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। यहाँ हाउचन अपनी होली सोड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसलिए उनमें से कुछ आगे बढ़कर उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हाउचन ने अपनी शील्ड लगाई हुई थी। हाउचन ये देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो समझ गया था कि ये लोग अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए वो अपने असैसिन फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ उसने अपने होली स्प्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ शील्ड के आसपास मौजूद बाकी के स्केलेटन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि उनमें से कोई भी हाईवे के पास ना पहुंच सके। ये देखकर तो स्केलेटन मोनार्च को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस ताकत के साथ मुझे रोक सकते हो। और ये कहते साथ ही वो स्केलेटन मोनार्च अपने फायर ऑफ हेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कुछ अटैक सीधा जाकर उस शील्ड से टकरा गए थे। यहाँ उसके ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से हाउचन की वो शील्ड उसके सामने टिक नहीं पाती और वो टुकड़ा में बिखर गई थी। जिसके बाद वो स्केलेटन मोनार्च अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से हाईवे पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हाउचन बहुत ही तेजी के साथ मूव करता उस गुफा के दरवाजे के सामने आ जाता है, जहाँ वो अपनी मल्टी शॉट स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन मोनार्च की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर उस डीमन मोनार्च को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम जैसे एक छोटी जात का इंसान मेरी पूरी आर्मी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ये कहते साथ ही वो फुल अपने एंग्री मोड में हाउचन पर आग बरसाना शुरू कर देता है, जिन्हें हाउचन भागता हुआ डॉज कर रहा था। यहाँ हाउचन उस सारे अटैक्स को डॉज करने के बाद हवा में जंप करते हुए अपने डिवाइन स्लैश अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, जबकि साथ ही साथ वो स्केलेटन मोनार्च से कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्या है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने भाई की हिफाजत कर रहा हूँ। ये देखकर वो स्केलेटन मोनार्च में हाउचन की इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने एक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन हाउचन का यह डिवाइस फ्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो स्केलेटन मोनार्च को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन दोबारा से जमीन पर आ गया था। दूसरी तरफ वो घायल स्केलेटन मोनार्च खुद को हील करते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, हिफाजत? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किस चीज की हिफाजत कर रहे हो? वो तुम्हारा भाई नहीं बल्कि एक डीमन बीस्ट किंग है जो कि दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है। वो डार्कनेस और डेथ का किंग है, उसका नाम है ऑस्टिन ग्रिफिन। और ये कहते साथ ही वो हाउचन पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है, जबकि साथ ही साथ वो स्केलेटन मोनार्च काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था कि वही वजह है जिसकी वजह से नफरत, ये गुस्सा, ये जंग पैदा हुई। उसी की वजह से इस दुनिया के ये सब लोग इतने ज्यादा बदसूरत है, उसी की वजह से मैं बदसूरत हूँ, उसी की वजह से इस दुनिया का ये हाल हुआ। और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है, तुम उसकी हिफाजत करोगे? क्या तुम जानते भी हो कि उसने 6000 साल पहले क्या किया था? ये सब कहने के बाद वो स्केलेटन मोनार्च हाउचन को अपनी इस वर्ल्ड की स्टोरी बताना शुरू करता है कि आज से 6000 साल पहले हमारी ये दुनिया ऐसा नहीं हुआ करती थी, बल्कि हमारी ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जहाँ सब लोग शांति के साथ रहा
रहा करते थे, लेकिन उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस डीमन बीस्ट किंग ने अपने सामने आने वाले किसी चीज को भी नहीं रोका। वो जंग इतनी ज्यादा भयानक थी कि जमीन भी लावा बरसा रहा था। उसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली और मैं कुछ न कर सका। बस मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ लोगों की जान बचा ली, लेकिन उससे क्या हुआ? हम सब लोग बदसूरत अनडेड स्केलेटन मॉन्स्टर बन गए। हम लोग कभी दोबारा जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और आज इतने सालों बाद भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो दूसरा जन्म लेकर दोबारा यहाँ पर आ गया। उसने इस जगह को अपना घोंसला बना लिया है। वो इस जगह की बची कुछ एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये जगह और भी जरा बदतर बन जाएगी। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस बार ऐसा होने दे दिया तो वो हर बार आता रहेगा। वो पता नहीं कितनी दुनिया को तबाह कर देगा। मुझे कुछ भी करके इस बार ऑस्टिन ग्रिफिन को जान से मारना ही होगा, ताकि हम सब लोग शांति के साथ मर सके। यहाँ स्केलेटन मोनार्च ये सब कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन वहाँ पर मौजूद उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से हाउचिन काफी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, लेकिन उस स्केलेटन मोनार्च का गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। वो पूरी तरीके से अपने बदले की आग में चल रहा था। वो यहाँ पर हाउचिन से कहते हैं कि वो एक दिन तुम्हारी भी दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए मेरा एहसान मानो और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस स्केलेटन मोनार्च ने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से हवा में वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्केलेटन बीस्ट आ जाता है। हाउचिन उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्केलेटन हाउचिन को हिट करते हुए सीधा उस गुफा के अंदर पटक देता है, जहाँ हाउचिन सीधा जाकर हाओयुवी से टकरा जाता है। इसकी वजह से हाओयुवी को भी तकलीफ हो रही थी और लाइट उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ गया था, जिसके बाद वो देखते हैं कि वो स्केलेटन बीस्ट दोबारा से हाउचिन पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है। ये देखकर लाइट उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मेरे भाई से दूर रहो, लेकिन वो एक स्पिरिट है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर उसके आर पार चला गया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर हाउचिन को अपने पंजे में पकड़कर बहुत ही जोरों से जकड़ लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मोनार्च हाउचिन से कह रहा था कि मेरी बात मान जाओ। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रही हो। जब तक ऑस्टिन ग्रिफिन जिंदा रहेगा कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। तुम जिस चीज से भी प्यार करते हो, तुम्हारे अपने जो भी है, तुम जिस दुनिया में रहते हो, ऑस्टिन ग्रिफिन तुमसे हर चीज छीन लेगा, क्योंकि वो असल में एक तबाही का देवता है। ये सुनकर लाइट कहता है कि नहीं हाउचिन, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। ये सब सुनकर हाउचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि हाउचिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हाउचिन कहता है इसका मतलब तुम्हारा नाम सच में ऑस्टिन ग्रिफिन है? क्या तुम एक डीमन लॉर्ड हो? जिस पर लाइट बड़ी तेजी के साथ हाउचिन के पास आकर कहता है कि नहीं मेरे भाई, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये मोनार्च क्या कह रहा है। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मुझे जब याद है मैं तुम्हारे सामने पैदा हुआ। तुम ही हो वो इंसान जो कि मुझे इस दुनिया में लेकर आया। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। यहाँ लाइट ये सब कह रहा था, जबकि नीचे मौजूद सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर कह रही थी कि ऑस्टिन ग्रिफिन को जान से मार डालो, ऑस्टिन ग्रिफिन को जान से मार डालो। लाइट यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ वो देखता है कि हाउचिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो हाउचिन से कहता है कि मेरे भाई तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। यहाँ साथ ही हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मोनार्च भी धीरे धीरे यहाँ पर आ गया था, जो कि हाउचिन से कहता है कि चलो इंसान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम अपनी तलवार उठाओ और यहाँ पर ऑस्टिन ग्रिफिन को जान से मार डालो। अगर तुम ऐसा करते हो मैं तुम्हें जीने का एक मौका और दूंगा। यहाँ वो स्केलेटन मोनार्च ये सब कह रहा था, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने अपने पीछे एक अटैक को भी रेडी कर लिया था, क्योंकि उसका इरादा था कि वो ये करने के बाद हाउचिन को भी जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ हम घायल हाउचिन को देखते हैं, जो कि किसी तरह करके दोबारा से अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो गया था। ये देखकर लाइट काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं मेरा भाई मुझ पर ही हमला ना कर दे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं, जो कि काफी देर तक सोचने के बाद अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए सीधा उस स्केलेटन मोनार्च पर हमला करने के लिए आगे जंप कर देता है। जो करते हुए हाउचिन कह रहा था कि हाओयुवी मेरा भाई है और तुम्हें जानता भी नहीं, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। ये कहते हुए हाउचिन ने वहाँ पर एक जोरदार स्प्लैश अटैक कर दिया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।